अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, मैं आपका भाई अदील फैयाजी। आप देख रहे हैं बज़्म उस्ताज़ ज़मन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। दोस्तों, एक ऐसी मैं आपको तस्वीर दिखाने वाला हूँ, ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखने के बाद अगर वाकई आपके सीने के अंदर दिल होगा, वाकई अगर आपके अंदर ईमान की तरफ से धड़कने वाला दिल होगा, तो जाहिर सी बात है आपके दिल पर बहुत ज़्यादा चोट लगने वाली है। दोस्तों, तस्वीर आपके सामने है, आप इस तस्वीर को देखें। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ इस पर लिखा क्या है, और उसके बाद मैं इस पर थोड़ा सा तबसरा करूँगा। उसके बाद आप मेरी पूरी बात को सुनकर तब जाइएगा। इस पर लिखा है सबसे ऊपर, एक दाम सबको आराम, बाबा नदीम रज़वी शाह। हमारे यहाँ 40वां सूरह बकरा भी पढ़ी जाती है। कुरान ख़वानी के लिए हमसे रब्ता करें। आपकी सहूलत के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों नज़्म है। 10 पारे 500 रुपये, 20 पारे 1000 रुपये, 30 पारे 1500 रुपये। राब्ता नंबर जो उस पर दिया हुआ है, सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है 7488792131। भैंस बकरे मुर्गे हलाल करने के 100 रुपये। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जिन साहब की ये तस्वीर लगाई गई है, जाहिर सी बात है इन साहब की ये तस्वीर हरगिज़ नहीं हो सकती। और आप जानते होंगे इस चीज़ को कि ये उर्दू में लिखा गया है। जाहिर सी बात है ये किसी उर्दू दाने ही इस चीज़ को लिखा होगा, इस चीज़ को क्रिएट किया होगा, इसको लगाया होगा, और बहुत धड़ल्ले के साथ इस चीज़ को फेसबुक पर शेयर किया जा रहा है। क्या ये इस्लाम को बदनाम करने की एक साजिश नहीं है? क्या ये इस्लाम को बदनाम करने का एक नया तरीक़ाकार नहीं है? उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो ऐसी हरकतें करते हैं, नाज़ेबा हरकतें करते हैं। आप इस नंबर को ट्राई कीजिए। मैंने भी इस नंबर को सुबह से कई मरतबा ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन ये नंबर लग ही नहीं रहा है। अब जाहिर सी बात है कि आपने अपने घरों के अंदर भी कुरान ख़वानी कराई होगी, आपने अपने मकान में कराई होगी, दुकान में कराई होगी। और कोई भी जब नई दुकान ओपन करता है या नया मकान बनाता है, जाहिर सी बात है कुरान ख़वानी मिलाद शरीफ के एहतमाम किया जाता है। लेकिन आज तक बताइए, आप अपनी अगर मस्जिद के इमाम साहिब के पास गए होंगे तो कभी क्या आपके मस्जिद के इमाम ने आपसे कहा कि आप सूरह बकरा पढ़वाएंगे तो मैं आपसे 500 रुपये लूँगा? या कभी आपके मस्जिद के इमाम ने आपसे ये कहा कि आप अगर जो है 10 पारे पढ़वाएंगे तो 500 रुपये लूँगा, या 20 पारे पढ़वाएंगे तो 1000 लूँगा, या पूरा कुरान पढ़वाएंगे तो मैं आपसे 1500 रुपये नजराना लूंगा? या बताइए, कभी बकरा ईद के मौके पर भी कभी आपसे जो है बकरा या फिर जो है कोई भी जानवर हलाल करने के, ज़िबा कराने के नाम पर कभी किसी इमाम ने, किसी मदरसे के मुदर्रिस ने, या कभी किसी मदरसे के तालिब इल्म ने आपसे कोई सवाल किया? हरगिज़ नहीं किया होगा। ये जो लोग कर रहे हैं सिर्फ जो है इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें की जा रही हैं। और दोस्तान मोहतरम, जब ये फेसबुक पर पोस्ट मेरे सामने आई तो मैंने जब वहां पर जाकर देखा तो बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं। इस दुनिया के अंदर जाहिलों का इतना बड़ा तबका भी पाया जाता है जो वहां पर जो है इस्लाम के खिलाफ उन्होंने जबान दराजियां शुरू कर दी, जबान चलाना शुरू कर दी। लेकिन उन्हें ये समझने का इतना शऊर नहीं है, उन्हें इतनी अक्ल जो है उनके पास नहीं है कि वो इस चीज़ को समझ सकें कि ये एक किसी की साजिश हो सकती है। बताइए, जिस इमाम का फोटो लगाया गया है, जिस इमाम का ये यहाँ पर तस्वीर लगाई गई है, जाहिर सी बात है ये उनकी अपनी ऐसी हरकत नहीं हो सकती। कोई भी जी शऊर आलिम दीन, कोई भी हाफिज कुरान, कोई भी मदरसे का मौलवी, कोई भी जो है दरसगाह का आलिम दीन कभी इस तरह की नाजेबा हरकत कर ही नहीं सकता। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ उन लोगों से जो इस तरह की नाजेबा हरकतें कर रहे हैं और इस्लाम को जो है बदनाम करने के लिए नए नए प्रोपेगेंडे रच रहे हैं, नए नए तरीके निकाल रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि शर्म करो। और अगर तुम्हें शर्म नहीं आती है तो कहीं चुल्लू भर पानी तुम्हें मिल जाए, वहां जाके डूब के मर जाओ। तुम्हारा दुनिया में रहना कोई अच्छा नहीं है, जाओ मर जाओ कहीं जाकर। तुम जमीन पर एक बोझ की तरह हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी के दीन पर उंगलियां उठाते हो, जिस नबी का कलमा तुम पढ़ते हो उसी नबी के दीन पर तुम जो है इल्जाम तराशियां करते हो, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उसी नबी के दिन पर तुम अंगुष्ठ नुमाइयां दूसरों को करने का मौके फराहम करते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कहीं जाके डूब के तुम्हें मर जाना चाहिए। तो दोस्तान मोहतरम, अगर इस तरह की कोई भी खबर आपके सामने आती है, इस तरह की कोई पोस्ट आपके सामने आती है, दोस्तों ये एक पोस्ट है, इस तरह की मैंने 2 पोस्टें जो है फेसबुक पर और देखी हैं। अगर वो मुझे मिल गई तो मैं आपको जरूर उस चीज को शेयर करूंगा, या कम्युनिटी टाइप में आप मैं लगा के आपको बताऊंगा इन लोगों की हरकतें क्या हैं, ये लोग करते क्या हैं आखिर। तो दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अगर इस तरह की कोई पोस्ट आपके सामने आती है तो आपको चाहिए कि आप उसका बाइकआउट करिए, क्योंकि ये मजहब इस्लाम की मजाक उड़ाने का एक जरिया है। मजहब इस्लाम को बदनाम करने का एक तरीक़ाकार लोगों ने निकाला है। मजहब इस्लाम को बदनाम करने की जो है एक प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है इस तरह से। तो कोई भी आलिम दीन कभी आपसे इस चीज का सवाल नहीं करता है। आप कभी अपने मस्जिद के इमाम के पास जाइए, या मदरसे के मुदर्रिस के पास जाइए, किसी पढ़ने वाले तालिब इल्म के पास आप जाइए, कभी भी आपसे कोई इस तरह का सवाल नहीं करता है, और ना कभी किसी ने आज तक किया
किया होगा। लेकिन अगर कोई हजारों में करोड़ों में अगर कोई एक आदमी हो तो मैं उसको कह नहीं सकता। लेकिन आज तक मेरी नजर से ऐसे मामला कभी नहीं गुजरा। जिस तरह की ये पोस्टें और कितने अच्छे के साथ इस चीज को तज़यीन किया गया है, कितना इसको अच्छे से सजाया गया है, बीच में इमाम साहब का फोटो लगा दिया है, ऊपर एक दाम सबको आराम। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिर्फ इस्लाम को ये बदनाम करने की एक चाल है। ऐसे नापाक लोगों के इरादों को कभी कामयाब मत होने दीजिएगा। आपसे मेरी छोटी सी विनती और गुजारिश यही है कि आपके सामने अगर कोई ऐसी पोस्ट आती है, अगर आप उर्दू पढ़ना जानते हैं या फिर हिंदी में कोई ऐसी पोस्ट आपके सामने आती है और आप हिंदी पढ़ना जानते हैं, अगर इंग्लिश में कोई ऐसी पोस्ट आती है आप इंग्लिश पढ़ना जानते हैं, तो आप इस चीज का खुले तौर पर बाइकआउट कीजिएगा। कभी भी कोई आलिम दीन, समझदार, हाफिज कुरान इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। जिसने भी ये पोस्ट तैयार की है मैं उसका खंडन करता हूं और मैं उसके लिए इतनी दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे, या तो इनको सुधार दे या फिर इनको गुजार दे। इनका जो है एक ही मामला ठीक है, या तो ये मर जाएं कहीं जाकर, अगर जिंदा रहें तो अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, चूंकि ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं ऐसे नाजायज लोगों को, ऐसे हरामखोर लोगों को अल्लाह पाक जो है अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए, हम सब में आपस में मेल मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। और जो है आपसे मेरी गुजारिश है, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और इस तरह की हमेशा आप वीडियो हमारे साथ देखना चाहते हैं, हमारी हर वीडियो को देखना चाहते हैं, हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो चैनल पर अभी आए हैं, जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर पहुंचे, आप वीडियो सबसे पहले देख लिया करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।